हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल बैंकिंग टूडी पे आपका स्वागत है। आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है इन्वेस्टमेंट हैबिट। फ्रेंड्स, आज तक हम इस चैनल पे आपको बैंक लोन के बारे में बताते आए हैं, पर आज हम बताने वाले हैं आपको इन्वेस्टमेंट हैबिट के बारे में, कैसे सेविंग करें, कैसे इन्वेस्ट करें। फ्रेंड्स, सबसे पहले देखते हैं बेसिक्स। अगर आप सेविंग करते हो तो किस तरह से सेविंग करते हैं। बैंक में आपका सेविंग अकाउंट है तो आपको 3% के आसपास ब्याज मिलेगा। अगर फिक्स डिपॉजिट है आपकी बैंक में तो 5.5% के आसपास ब्याज मिलेगा। अगर गवर्नमेंट सेविंग स्कीम में आपका पैसा है तो उसमें 7% के आसपास आपको ब्याज मिल जाएगा। पर उसके सामने लोन में आप कितना पेमेंट कर रहे हो। होम लोन है तो 7% के आसपास आज की डेट में आप पेमेंट कर रहे हो इंटरेस्ट में, और कार लोन है तो 7.5% तक आप ब्याज पे कर रहे हो। बिजनेस लोन है तो 8 से 10% तक आप बैंकों को ब्याज दे रहे हैं। पर्सनल लोन अगर आपका है तो 10 से 15% तक आप बैंकों को ब्याज दे रहे हैं। अगर अनसिक्योर्ड लोन्स है, मार्केट से उठाया है या एनबीएफसी से है, तो 15 से 36% तक आप ब्याज पे कर रहे हो, और शायद उससे ज़्यादा भी पे कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आप जितना सेविंग में ब्याज कमा रहे हो उससे कहीं ज़्यादा आप लोन्स में इंटरेस्ट पे कर रहे हो बैंकों को या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को। तो हमको कोई ऐसा रास्ता ढूंढना चाहिए कि आप सेविंग या कुछ इन्वेस्टमेंट करें जिससे कि कम से कम लोन से ज़्यादा आप ब्याज कमा पाओ, तो आपका सेविंग्स बैलेंस हो पाएगा। हाँ, तो फ्रेंड्स, ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम करेंगे इन्वेस्टमेंट हैबिट। हम अलग अलग मेथड बताएंगे यहाँ पे, आप देखिए आपको कौन सा अच्छा लगता है। सबसे पहला ऑप्शन है SIP, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जो कि एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट होता है। हर महीने आप 2,000, 5,000, 10,000 का SIP बना दीजिए, उतना म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट होता जाएगा। जिसको मैनेज करने के लिए एक फंड मैनेजर रहता है, उसमें डिफरेंट कंपनियां डिफरेंट प्लान आपको ऑफ़र करती है, जिसमें कि एनुअल रिटर्न अराउंड 10% टू 20% मिल जाता है। दूसरा ऑप्शन है डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक मार्केट, मतलब आप इक्विटी में डायरेक्ट स्टॉक परचेज करो, जिसमें कि आपको 20% से ज़्यादा रिटर्न मिल सकता है, पर उसमें रिस्क भी ज़्यादा रहेगा, तो आपको अच्छे से स्टडी करना पड़ेगा। और तीसरा ऑप्शन जो है एडवांस इन्वेस्टमेंट हैबिट, जिसमें कि हम करेंगे स्टॉक SIP। आप एक फ़िक्स अमाउंट डिसाइड कर लीजिए, 5,000, 10,000, 20,000 पर मंथ, जो कि आप हर महीने इन्वेस्ट कर पाओगे। तो उसके लिए क्या करो, आप 10 से 15 कंपनियां सिलेक्ट करो थोड़ा रिसर्च करके, जिसमें कि अलग अलग सेक्टर्स शामिल हो, अलग अलग मार्केट कैप की कंपनियां शामिल हो। जैसे फ्यूचरिस्टिक सेक्टर हो, इसेंशियल सेक्टर्स हो, मोनोपोली सेक्टर्स हो, उसमें से कंपनियां होनी चाहिए। और उसके साथ साथ लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप, उसका भी ध्यान रखिए कि उसमें से भी कुछ कंपनियां आ जाए। ये सब कंबाइन करके आप 10 से 15 कंपनियां सिलेक्ट करिए, और उसमें हर महीने आप ये फिक्स अमाउंट इन्वेस्ट करते जाइए। फ्रेंड्स, आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पे एक हमने सैम्पल पोर्टफोलियो बनाया है स्टॉक SIP के लिए, जिसमें कि लार्ज कैप और मिड कैप, स्मॉल कैप या माइक्रो कैप को अलग अलग दिखाया है हमने। हम ये सजेस्ट करेंगे कि आप लार्ज कैप में अप्रोक्सीमेटली 70% तक कंपनियां सिलेक्ट करें, और मिड कैप में 30% तक। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिया हुआ है। IT कंपनी है तो TCS, इन्फोसिस में से आप ले सकते हो एक। फार्मा में दिवीस लैब या डॉक्टर रेड्डी को ले सकते हो। FMCG में जाओगे तो हिंदुस्तान यूनिलीवर, ब्रिटानिया या डाबर में से सिलेक्ट कर सकते हो। पेंट में एक सिलेक्ट कर सकते हो, एशियन पेंट, बर्जर पेंट। बैंक में सिलेक्ट कर सकते हो एक HDFC, ICICI बैंक, इसमें से एक ले सकते हो। डीमार्ट या रिलायंस में से एक ले सकते हो। बजाज फाइनेंस, नौकरी या HDFC लाइफ में से एक सिलेक्ट कर सकते हो। इस तरह से आप 70% कंपनियां जो है लार्ज कैप की सिलेक्ट करिए, और 30% मिड कैप का सिलेक्ट करिए। यहाँ पे एग्जांपल हमने दिया हुआ है कैम्स, CDSL, IEX, MCX, या फिर एफल इंडिया, टाटा एलेक्सी, हैप्पीएस्ट माइंड, या फिर जाइए आप टाटा मोटर्स, दीपक नाइट्राइट, रिलैक्सो, ट्राइडेंट, पॉलीकैब या प्रिंस पाइप।
ये सब कंपनियां जो है मिड कैप, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप, उसमें आप ट्राई करिए कि 30% से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ना करो। उससे ज़्यादा करोगे तो रिटर्न तो अच्छा मिल सकता है पर रिस्क भी बहुत ज़्यादा आपका बढ़ जाएगा। फ्रेंड्स, ये कंपनियों में जो मैक्सिमम लार्ज कैप कंपनियां हैं हमारी 70%, और उसकी प्राइस 3000 to 4000 के आसपास रहती है। तो अगर आप हर महीने 10,000 रुपीज़ इन्वेस्ट कर रहे हैं तो सब कंपनियों का एक एक शेयर नहीं ले पाओगे। तो उसमें क्या टैक्टिक करना है हमको कि जो शेयर डाउन साइड चल रहा है तो उसमें इन्वेस्ट करिए। ये जो कंपनियां हैं लार्ज कैप के लिए, हाँ, लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी ही है आपके लिए। तो जो भी डाउन चल रही है उसमें 10,000 रुपीज़ से 2 या 3 शेयर कंपनियों के शेयर में आप इन्वेस्ट करिए हर महीने। ज़रूरी नहीं कि हर महीने सभी कंपनी का एक एक शेयर आना ही है, क्योंकि ये प्राइस ज़्यादा है तो आप ले ही नहीं पाओगे 10,000 15,000 में सब कंपनियों का एक एक स्टॉक। तो जो भी डाउन चल रहा है उसमें आप हर महीने ऐड करते जाइए। फ्रेंड्स, वीडियो एंड करने से पहले डिस्क्लेमर है, सिंस आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र, प्लीज़ कंसल्ट your financial advisor before taking any financial decision. All posts are for educational purposes only. We shall not be responsible for any of your profit or loss. Thank you for watching our channel. अगर आपको हमारे वीडियो प्रेजेंटेशन पसंद आ रहे हैं तो लाइक, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, या फिर आपका पोर्टफोलियो है कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हो ताकि किसी और को हेल्प मिल जाए। थैंक यू।